हेलो एंड वेलकम टू IITN एक्सप्रेस। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेई मेंस 2023 अप्रैल 11 का है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉलिड फ्यूल यूज्ड इन रॉकेट इज ए मिक्सचर ऑफ Fe2O3 एंड एल्युमिनियम इन रेशियो 1:2। द हीट इवॉल्व किलो जूल पर ग्राम। यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि पर ग्राम पूछा है। ऑफ द मिक्सचर इज नियरेस्ट इंटीजर में बताना है। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड दैट इज -1700 किलो जूल पर मोल एंड स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 दैट इज -840 किलो जूल पर मोल। बाकी आपको Fe का, एल्युमिनियम का, ऑक्सीजन का मोलार मास गिवन है। ओके, ये क्वेश्चन है थर्मोकेमिस्ट्री से। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन या इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन जो है, तो हम पहले क्या करेंगे कि रिएक्शन लिखेंगे कि रिएक्शन क्या हो रहा है। रिएक्शन है कि Fe2O3 एंड प्लस ऑफ एल्युमिनियम इज गोइंग टू फॉर्म Al2O3 एंड प्लस ऑफ Fe। बैलेंस कर देना है इसको। तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम 2 पुट कर दें, यहाँ पे 2 पुट कर दें, नाउ दिस इज़ बैलेंस, सब सॉलिड फॉर्म में है। ओके, अब इस रिएक्शन का हमको क्या निकालना है? इन स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ दिस रिएक्शन। स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ दिस रिएक्शन क्या होने वाला है? स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी लाइक enthalpy of formation of products minus enthalpy of formation of reactant. Enthalpy of formation of product and minus of sum of all enthalpy of formation of reactant. Okay, so now what we are going to do, अब हमको क्या करना है? enthalpy of formation of product लिख लेना है सबको, जो भी अपने पास प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि आप लिखिए कि इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 एंड प्लस ऑफ स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम एंड माइनस ऑफ स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 दैट इज द रिएक्टेंट एंड प्लस ऑफ स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम। ओके, हियर वी आर गोइंग टू हैव Fe। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर देना है किससे? स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से। ठीक है, ओके, अब हम क्या करने वाले हैं? वैल्यू पुट कर देने वाले हैं। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम हमको गिवन है दैट इज -1700 एंड स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe दैट इज इन स्टैंडर्ड स्टेट। तो इसका क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 एंड माइनस ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 दैट इज ऑलरेडी गिवन दैट इज गोइंग टू बी -840 किलो जूल पर मोल एंड स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एल्युमिनियम जो होने वाला है दैट इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये होने वाला है 0। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, सिंप्लीफाई करें, देन वी आर गोइंग टू गेट -860 किलो जूल पर मोल। ओके, अब ध्यान देना है आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे? इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास ऑफ Fe2O3 एंड मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम, तो यहाँ से आप देखिए टोटल मास ऑफ मिक्सचर क्या होने वाला है? टोटल मास ऑफ मिक्सचर 1:2 में है, इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 160 प्लस वी आर हैविंग 2 टाइम्स ऑफ एल्युमिनियम, 27 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज गोइंग टू बी 54, और ये होने वाला है कितना? 214 ग्राम। इसका क्या मतलब है? ये हमारे पास आ गया इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 214 ग्राम से जो हीट रिलीज हो रहा है वो कितना हो रहा है? -860 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये जो रिएक्शन है, ये जब रिएक्ट कर रहे हैं तो इतने ग्राम से 214 ग्राम से कितना हीट इवॉल्व हो रहा है? -860 किलो जूल पर मोल। तो 1 ग्राम से कितना होगा? दैट इज गोइंग टू बी -860 डिवाइडेड बाई 214। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे दैट इज गोइंग टू बी -4।
So the heat evolved per gram of the mixture is -4 किलो जूल पर मोल। माइनस क्यों आया? क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। तो सिंपली आप इसको 4 किलो जूल पर मोल लिख सकते हैं, क्योंकि ये बोला है कि हीट रिलीज मतलब साइन माइनस होता है, ठीक है। तो हीट रिलीज होती है तो माइनस साइन होता है, हीट एब्जॉर्ब्ड होता है तो साइन प्लस होता है, हीट रिक्वायर्ड पॉजिटिव होगा, हीट रिलीज निगेटिव होगा। तो 1 ग्राम मिक्सचर कितना हीट रिलीज करेगा? 4 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे पूछा है कि हीट इवॉल्व्ड पर ग्राम ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर का 1 ग्राम कितना करेगा? 214 ग्राम जो है -860 किलो जूल मोल पर मोल रिलीज कर रहा है, तो 1 ग्राम कितना करेगा? दैट इज गोइंग टू बी 4 किलो जूल पर मोल। So the answer is going to be 4. Okay, so hope you got the answer. Thanks for watching and have a good day.